Just close your eyes. बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, पता नहीं किस चीज का। Observe your breath. आती जाती हुई श्वासें, निर्मल श्वास, सहज और सरल श्वास। जैसे जैसे हम श्वासों के साथ डूबते हैं, विचार हमारे रुकने लगते हैं। सारा ध्यान केवल अपनी श्वास में। हर श्वास की महत्ता को समझिए। जीवनदायिनी श्वासें, सारे तन मन को सहलाती हुई
कोमल श्वास में। हमारे जीवंत होने का एहसास दिलाती हुई श्वास। ना कोई सोच, ना कोई विचार, हमको अपने आप से जोड़ती हुई श्वास है। इतना आसान हो गया है ध्यान करना, केवल अपनी श्वासों को देखना है। बांसुरी की तान कितनी शांति प्रदान कर रही है। उसकी गूंज हमारी श्वासों में लय हो रही है।
Another 2 minutes. Just be with your breaths. Another 30 seconds. Be aware of your body. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So back to your body consciousness. Rub your palms, cup your eyes, and come back. So just unmute yourself, everyone. कैसा रहा आज का meditation? बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। Intense. हमारे भी ग्रुप की, इस ग्रुप की भी एनर्जी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। Wasn't it? मेरे को तो कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। अरे आना नहीं चाह रहा था. It was like that. पंकज, how did you feel? आपको कैसा लगा? I would take your experience. Unmute करिए, unmute. Unmute. Very good, nice feeling. अच्छा लगा ना करके, मतलब बहुत ही पीसफुल. अतुल, are you there, अतुल? एनीवेज, मतलब आज की एनर्जी कुछ ज्यादा ही डिफरेंट लेवल की थी. एंड द म्यूजिक वाज आल्सो वेरी गुड. और इतनी शांति से हुआ है, तो आई थिंक एवरीवन एंजॉयड. और छायामती, ध्यान लगा. इसको यही प्रैक्टिस करना है सबको. हाँ, मैं तो काफी लेट ज्वाइन किया. यस अतुल, हाउ डिड यू फील? अनम्यूट. बिल्कुल, एब्सोल्युटली काम एंड वेरी पीसफुल. So this is what we want all of you to do. क्योंकि ये एक ऐसी स्टेट होती है कि जिस समय हम अपनी बहुत सारी चीजों पे बहुत काबू पाते हैं. This is the way we learn how to become peaceful. तो ये प्रैक्टिस हमको सबको रेगुलरली करनी है.
और यही ध्येय है सिर्फ इसको, इस ग्रुप को ये चीजें सिखाने का। अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज। हम कितना भी पढ़ा लें, कुछ भी कर लें, जब तक वो चीज प्रैक्टिस में नहीं आती तब तक वो सब बिल्कुल बेकार हो जाती है। और हम लोग जो कल इमोशंस की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से आप लोगों ने फियर और लव के इमोशंस लिखे होंगे। किसने लिखा है? मैंने लिखा। हाँ बताओ। लव के हैं। नहीं अल्पना उसको खोल के बताओ, दिखना चाहिए मुझे। ओके मैंने लिखे हैं। बेटा अपना वीडियो ऑन करो पहले। लव के हैं हैप्पीनेस, पीस, सैक्रिफाइस, काइंडनेस, वार्मथ, फॉन्डनेस, अटैचमेंट। राइट। फियर के लिखे हैं एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, पैनिक, फ्राइट, स्केयर, डिप्रेशन। ओके। और किसी ने लिखा है? मैंने लिखा है। हाँ सब लोग बोलेंगे वन बाय वन। ओके बोलिए, आप बोलिए। हाँ, फियर के हैं फियर, एंजाइटी, पैनिक, एंगर, सैडनेस, बिटरनेस, जेलस, फ्रस्ट्रेशन, ग्रीफ, डिप्रेशन, डाउट, शेम। और लव के हैं लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, काइंडनेस, कॉन्फिडेंस, प्लेजर, मोटिवेशन, enthusiasm, enjoy, peace, hope, gratitude, inspiration, interest। बहुत सुंदर, बहुत सारी चीजें। ये सलका देखिए कितनी सारी चीजें जो हम म्यूट कर लीजिए योजना जरा अपने को। हाँ हाँ अलका म्यूट करो। fear के anxiety, panic, anger and agitation। love के excitement, bliss, joy, ecstasy, compassion, passion and affection। वेरी गुड। एनीवन एल्स? और किसी ने लिखा है? विद्या यू मस्ट हैव रिटन, आई एम श्योर। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ ज्यादा नहीं लिखा है। एंजाइटी, एंगर लिखा है फियर का। इमोशन में जॉय, हैप्पी, ग्रेटिट्यूड, सरप्राइज, ट्रस्ट। तो फियर में 2 ही आए तुम्हारे पास? हाँ 2 है। कोई बात नहीं, अच्छा है, दैट्स गुड ना। क्या तुम्हारा जितना सर्कल छोटा है दैट इज बेटर ना। एनीवन एल्स? और किसी ने लिखा है? नहीं। तो देखिए ये जो हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ कितनी सारी चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें छूट गई हैं। इसमें मैं बताती हूँ, हेट्रेड, एंगर, ग्रीफ, सॉरो, ईगो। सबसे बड़ा जो हमारा होता है वो ईगो होता है। देन इज योर जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, कंपटीशन की जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा भावना होती है कि हम कैसे उसको पकड़ के नीचे खींच लें। कंपटीशन को हम कभी पॉजिटिव उसमें नहीं लाते हैं, राइट। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स, प्राइड। मतलब कितने सारे इस तरह के इमोशंस और हैं। इनसिक्योरिटी, इरिटेशन, राइट, कंपैरिजन। ये सारी चीजें जितने भी हमारे इमोशंस आते हैं ये हमारे सारे फियर के सर्कल में आते हैं। दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द फियर। अब जैसे एक बात कहें कि गुस्सा आता है, आई गेट एंग्री। जैसे अतुल कल बता रहे थे कि मुझे गुस्सा आता है। Now where is the reason why the anger comes? Why do we get angry? Atul, will you explain why do a person get angry? जैसे आप कल कह रहे थे कि मुझे गुस्सा आता है, तो why do you get angry? What is the emotion? गुस्सा तभी आएगा जब आपके मुताबिक काम नहीं हो रहा है कोई, तो गुस्सा आ जाएगा आपको। Okay, somebody is not understanding you. Not understanding, things are not going as per what you want. What and you you're seeing that, you're seeing that it is happening, but you've got no, you are not able to somehow stop it. So, that is the basic reason why you have anger. Right. तो देखिए इसमें एक और चीजें आती है कि हमारा and anger, जैसे मैंने कल भी बोला था कि it comes out of concern for somebody. I mean, I want to protect this person and he is trying, hell bent upon trying to do something which which may cause him harm. But उसमें क्या होता है, तो after a certain age people don't need your help ना,
हमें लगता है कि we should help them, but people don't need our help ना. एक वो भी नीड की बात नहीं है, इट्स अ नेचुरल इमोशन, यू नो. आप जो भी ले लीजिए, फादर का बच्चों के लिए होगा, ग्रैंड पेरेंट्स का पेरेंट्स के लिए होगा, ग्रैंड पेरेंट का बच्चों के लिए, दोज आर नेचुरल फीलिंग. चिल्ड्रन में फील एनीथिंग डिफरेंट, इट्स देयर, लेकिन वो है, इट्स अ वेरी नेचुरल फीलिंग, वेदर दे नीड इट और नॉट इज इम्मटीरियल. इसको हम लोग थ्रेड ऑफ फेविकॉल कहते हैं. फ्रॉम द यूनिवर्स वी गेट द थ्रेड ऑफ फेविकॉल, जो हमको बिल्कुल उस बांधे हुए है लोगों से, जो हमको मुक्ति नहीं दिलाता है, जो हम लोगों से अलग नहीं होना चाहते, इसलिए ये हमारे अंदर फीलिंग्स आती है. एनीवेज, इसका जो एंग्री होने का एक, पंकज, व्हाट विल यू से, व्हाई डू वी गेट एंग्री? अतुल का तो कंसर्न बेसिकली उनका है कि पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड कंसर्न है वो, इसलिए उनको गुस्सा आता है. भाई अगर आपको आएगा तो भाई एंग्री होने के तो कई कारण है. एक तो सबसे पहला, व्हेन योर ईगो गेट्स हर्ट, गेट एंग्री. राइट. When things are not being done or happening as per your liking, you get angry. Right. And one of the biggest reason is when people don't understand you, then you feel angry. Very and sometimes fear also converts into anger many times. इसमें एक पॉइंट सिर्फ आपसे जो मिस हुआ, दैट इज इनसिक्योरिटी. जब हम बहुत इनसिक्योर होते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स आपने कवर कर ली. क्या है फेलियर? अगर हम किसी चीज में हमें लगता है कि हम फेल हो जाते हैं, हम नहीं इस चीज में सक्सेस हमको मिलेगी, तो वहां पर हमको गुस्सा आने लगता है. वी गेट एंग्री बिकॉज ऑफ दिस इज वन ऑफ द रीजन. देन कम्स योर ईगो, कि हम कर ही लेंगे और हम नहीं कर पाए. इफ यू वांट टू डू समथिंग एंड यू वांट टू गिव योर बेस्ट, तो वहां पर भी आपका ईगो हर्ट होता है कि यस, आई एम नॉट एबल टू डू द थिंग्स. देन इज योर इनसिक्योरिटी. कैन आई से समथिंग? अरे बिल्कुल, डेफिनेटली. तो आप तो एक्चुअली मैंने लिखा है आंटी, पर वो थोड़ा मुझे नेटवर्क इशू हो रहा था उस टाइम में बोलने. नहीं, आप बोलो. अरे ये कभी मत सोचो. या श्योर. या आंटी, फियर के साथ मैंने लिखा है एंगर, ग्रीफ, sorrow, insecurity, complex, hatred, jealousy, ego, revenge and harsh word. बिल्कुल. ये हम लोग ने शायद उसमें भी करा था जब हम लोग करुणा हीलिंग कर रहे थे. I remember these were the words I used to mention. Harsh words भी इसमें आते हैं. We should never say like that. Yes. हाँ, very good. और बेटा anything? हाँ. और हैप्पीनेस में क्या आया है? हैप्पीनेस में लिखा है लव के सर्कल में. नहीं, लव नहीं, मैंने सिर्फ फियर का ही लिखा था, क्योंकि हम लोग करती है. हमारे ये इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती, ईगो है उसमें. फिर पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी. सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर जो आती है कि पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. तो हम क्या वहां पर फिर वही घूम फिर के क्या करते हैं कि लोगों को मेरी बात समझनी चाहिए कि व्हाट, बिकॉज आई एम कंसर्न, तो आपको मेरी बात को सुनना है. तो यहाँ से हमारा फियर शुरू होता है. और अगर देखा जाए तो जो उनकी डेस्टिनी है, जो उनकी लाइफ है, जो उन्होंने प्लान करा है, उसमें हम उसमें दखल नहीं दे सकते हैं. जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ पहले से पूर्व निर्धारित है, उसमें कुछ भी हम नहीं बदल सकते. हम कितना भी आप कोशिश करिए, छोटे बच्चों को आप पकड़ के बिठाने की आप करते ना, कई बार आपको बांध के उनको बिठाना पड़ता था. बच्चे छोटे थे, भागते थे, क्योंकि दे वांट टू बी फ्री. एवरीवन वांट्स टू बी फ्री. जिंदगी हम जीने के लिए आए हैं अपने मुताबिक, लेकिन हमें हमेशा चलना पड़ता है दूसरे के मुताबिक. इसलिए हमारे अंदर ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्सेस आते चले जाते हैं. फिर हमारे अंदर बचपन से ये चीज भर दी जाती है ना, जैसे बिलीफ सिस्टम, कि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो ऐसा हो जाएगा. कुछ हमारे घर वाले हमको बिठाते, कुछ हमारी सोसाइटी है, कुछ हमारा एनवायरमेंट है, कुछ हमारे पंडित लोग होते हैं. ये सब हमारे अंदर डर बिठाते चले जाते हैं. हर चीज का डर होता है हमको. कुंडली दिखाओ, शादी से पहले कुंडली मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. कुंडली मिलाने से क्या होता है, कहाँ पे हम उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाते हैं. और जो पंडित लोग कहते हैं, क्या वो सही होता है? क्या उनको खुद ही नहीं पता होता कि कुंडली मिला रहे तो उसमें कितने गुण आपको, उन्होंने कहा अगर आपके गुण मिल रहे तो आपको तो ये बात नहीं समझ में आई ना. हमारी तो कुंडली नहीं मिलाई गई, हमने तो ऐसे ही शादी कर लिया, तो कुंडली नहीं मिलाई गई. तो हमारे साथ तो इस तरह की तो कोई. हाँ, अनम्यूट करो. अनम्यूट करके बोलो. नहीं, वो टाइम होती, अनम्यूट करो पहले, बोलो. हाँ,
तुम्हारी मिलाते कैसे, तुम लोग तो पहले ही मिल लिए थे, तो मिलाने फायदा क्या था? वही तो नहीं फायदा होता ना, और जिसकी मिलाई गई उसका क्या बहुत अच्छा भविष्य हुआ क्या? ठीक ही हुआ, हाँ सबका ठीक ही हुआ। हाँ, हाँ, जो होता है वो ठीक है, हम उसको लेकिन जब कुछ होता है तब फिर तो ये लगता है ना कि उस समय उन्होंने कहा था, इसको हमने नहीं माना, तब दिमाग में आती बात। सब ठीक निकल जाता है तब तो कोई कुछ नहीं समझता है, लेकिन जब कुछ कोई प्रॉब्लम आती है तब समझ में आती है बात। एक हाँ जी, हेलो हेलो अंजू खेतान, उनका पूरा घर पॉजिटिव आ गया है। उनका पूरा घर पॉजिटिव आ गया है। किसका? अंजू जो आती थी ना वो नहीं आ रही है। हाँ? अंजू खेतान जो आ रही थी ना वो नहीं आ पा रही, उसी का फोन था। तो हम इसलिए ये बात, कुंडली की बात हम इसलिए लाए थे कि इनसे हमारे अंदर डर बैठ जाता है। जो फियर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो फियर यहाँ से आता है। माँ बाप ने बचपन में हर चीज का, अकेले मत जाओ, यहाँ मत निकलो, ऐसे मत करो, बाहर जाओगे चोट लग जाएगी, इसलिए घर के अंदर खेलो। जैसे हम लोग छोटे थे, हमें कहीं बाहर नहीं, अपने घर के कंपाउंड के अंदर ही खेलो, घर से बाहर नहीं जाने देते थे। तो वहीं से डर हमारे अंदर बैठना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, हर कोई डर भरता चला जाता है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहते हैं। ठीक है, हम जब बहुत छोटे होते हैं, हमको समझ नहीं होती, तो हमको गाइडेंस की जरूरत होती है कि हमें बताया जाए कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। हमको एक बार बता दिया जाता है, वो अभी अपने हिसाब से उन्होंने बताया, हो सकता है कि दूसरे के हिसाब से वही चीज, उसका दूसरा स्वरूप हमको दिखे। जैसे कई एग्जाम्पल हमने लिए थे ना, कि हम लोगों के हिंदुओं में ही हर एक की अलग प्रथा चलती है। हर फैमिली के अपने बिलीफ सिस्टम होते हैं। कोई भी दो फैमिलीज, चाहे हम और अलका बहनें या हमारे देवरानी जिठानी भी हो, तो भी हम लोग दोनों अलग अलग चीजों को अपने अपने घरों में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ वो अपने मायके का कर रहे हैं, कुछ हम अपनी ससुराल का सुन रहे हैं। तो हर घर का बिलीफ सिस्टम देखिए अलग होता चला है। एक नवरात्र की ही बात चल रही थी कि किसी के यहाँ बलि चढ़ रही है, कोई मछली खा रहा है, कोई 9 दिन का व्रत कर रहा है, कोई सोचता है अच्छा हम आज व्रत कर लेंगे, कल कर लेंगे, मतलब कोई उसमें एक समरसता नहीं है, एक सी बात कहीं पर भी नहीं चल रही है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम जो हमारे अंदर बनते चले जाते हैं, ये सारे हमारे अंदर फियर पैदा करते। जैसे आज की बात थी, हम इतने सालों से हम रामनवमी की पूजा 12 बजे करते थे, आज हमने नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि हमको समझ में आया कि हम जो कर रहे हैं, भगवान जी तो वैसे भी कुछ नहीं खा रहे हैं, हमारी भावना ही तो है ना कि हमने चलो पंचामृत बना लिया, या हमने 12 बजे पूजा करनी। हमें अगर हमने 11:30 बजे भी कर ली तो उससे क्या फर्क पड़ा? हमने 11 बजे पूजा करके खत्म कर दिया, उसके बाद 9 बजे कर ली। नहीं, वही कह रहे कि तुमने 9 ही बजे कर ली। तो हम ये जो बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर बैठा हुआ है, जैसे देखिए जन्माष्टमी की ही बात कर रहे हैं, सबके घरों में जन्माष्टमी की पूजा होती है। कुछ लोग रात को 12 बजे ही पूजा करते हैं, जो कि कहते हैं कि हम जन्म करते हैं भगवान का। जो लोग नहीं करते हैं वो 8 बजे ही शाम को पूजा कर लेते हैं। 8 बजे कर लेते ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हम पूरे टाइम व्रत करेंगे। हमारे यहाँ भी यही होता था कि भाई कूटू का ही सिंगाड़े का आटा खाया गया, उस दिन नहीं खाया। ससुराल आए हमारे यहाँ तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा गया नहीं, सुबह से व्रत हो गया, शाम को आटे की पूरी सब्जी बनेगी, सब लोग खाएंगे। अब हम बड़े कंफ्यूज, मैंने कहा कभी हमने खाई नहीं, अब हमको जब ऑर्डर हुआ तो हमको खाना पड़ा। हमने कहा ठीक है हम खा लेते। फिर हमने धीरे धीरे सारे नियम, मतलब कहीं पर भी देखिए अगर एक चीज हो तो हमको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो हमारे अंदर डर बैठा हुआ है, इन्हीं चीजों से हमारे अंदर डर बैठा है, और इसीलिए हमें गुस्सा भी आता है। क्योंकि जब हमारे एक बिलीफ सिस्टम हमारे घर का चल रहा है और उसको हमने फॉलो नहीं किया, तो हमें गुस्सा आ गया। हम लगा कि जो हम कह रहे हैं वही सही और सबको वही मानना चाहिए।
आजकल बच्चे कहाँ मानते हैं, उनको आपको हर चीज का लॉजिक बताना पड़ता है कि ये सिस्टम है, ये लॉजिक है। दिवाली में जैसे एक सफाई का लॉजिक होता है तो सबको समझ में आता है कि हाँ चलो साल भर का जो हमारे घर का कचरा है वो निकल जाएगा, तो इसलिए लोग सफाई तो बहुत प्रेम से करते हैं। कितने लोग होते हैं बाहर भी रंगोली जाके बनाते हैं, कितने घर के अंदर बनाते हैं, कोई पूजा जहाँ पे कर रहे हैं वहीं पे पूजा कर लेते हैं, कोई अलग से सजा के करते हैं। तो किसी भी चीज का अगर आप देखिए कोई इम्पोर्टेंस है किसी चीज की, खुद से अगर आप उसको हम रियलाइज करें अभी तक तो जो हमसे कहा गया हम करते जा रहे हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग बेसिक क्या फर्क पड़ता है कि जब आप अपने आप से आपका स्वतः जुड़ाव होता है तब आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि किसी भी चीज का कोई लॉजिक नहीं है। ध्यान में बैठने के लिए कभी भी नहीं कहा गया कि आप जरूर नहा के बैठिए, क्योंकि जबकि सबसे पवित्र चीज वही हो रही है कि आप अंदर उतर रहे हैं। लेकिन कहते ना कि त्रिवेणी अपने अंदर है, आपने अंदर ही जाकर स्नान कर लिया। त्रिवेणी क्या है, हमारी इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां हैं, जिसको कहते हैं अगर वो खुल जाती हैं, वो एक से उसमें चलने लगती हैं गति से, तो सब कुछ अपने आप ही संभव हो जाता है। जितनी हमारी 72,000 नाड़ियां अगर वो खुलती तो हमारे जितने मंत्र उच्चारण श्लोक जितना भी हम पढ़ते आ रहे हैं वो सब अपने आप खुलते चले जाते हैं, वो पूरा पैसेज हमारा क्लियर होता चला जाता है। तब वहां पे समझ में नहीं आता कि हम इतनी सारी पूजा क्यों कर रहे हैं, हम इतने सारे श्लोक क्यों पढ़ रहे हैं। मंदिर है, साफ सफाई करेंगे, रोज करेंगे उस हिसाब, लेकिन उसके साथ में जो एक अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो गया तो उसको छोड़ा, तो इसलिए अब गुस्सा भी नहीं आया। अगर और कोई समय होता, अगर पहले का समय होता तो हमें गुस्सा आता कि देखो आज दही, लॉकडाउन हो गया, दही नहीं मिला, आज पंचामृत कैसे बनाए, अब भगवान क्या खाएंगे। तो भगवान को थोड़ी खाना था, खाना तो एक्चुअली वो हमें होता है। तो वो सिर्फ एक हमारा भाव रहता है। तो वहां से अगर धीरे धीरे हम अपने डर को निकालते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें जो होती है वो कम हो। इसको अगर हम एंगर को हम किस उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सा भाव लाएंगे उसके लिए, कंपैशन अगर हम लाते हैं, अगर एंगर को हमें धीरे धीरे कम करना है तो हम अपने अंदर कंपैशन को लाएंगे। कंपैशन कब आता है, जब हम अपने हार्ट के ऊपर काम करते हैं। हार्ट हमारा सब कुछ कर रहा है, सारी भावनाएं कहाँ से आ रही हैं, वही दिल से ही तो आ रही है सारी। वैसे तो सेक्रल चक्र इमोशंस के लिए, गिल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं ना हम दिल से सोचते हैं, दिल से हमारे भाव ये आ रहा है। दूसरी एक चीज है कि अगर वाई डू वी हैव एंगर, एक तो हम गुस्सा हो गए, दूसरा कि गुस्सा होने का कारण क्या है हमारे पास, हम गुस्सा हो क्यों रहे। अगर हम इसके अंदर इसको डिग करें, हम सोचें कि ये एंगर हमारे अंदर क्यों है, तो दिस इज बेसिकली ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। हम लोग को ये लगता है कि हमसे जो कहा गया वो हमने एक्सेप्ट करा, हमारे बड़ों ने हमसे कहा या हमारे फैमिली मेंबर्स ने कहा या किसी ने कहा, तो हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अभी क्या है, अगर हमारी बात को नहीं सुना जाता तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि वहां पर नॉन एक्सेप्टेंस आ जाता है। आप आपस में भी देखिए, कभी भी दो लोग बैठिए और आप एक बात कहिए और दूसरे ने नहीं सुनी, फिर देखिए इमीडिएटली आपको गुस्सा आएगा। तो हम उसका कारण नहीं समझ पाते कि कारण है कहाँ पे। तो जब उसको हम खोजते हैं कारण को, तब समझ में आता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। हम लोग एक दूसरे को क्या, क्योंकि हमने अपने को नहीं एक्सेप्ट किया, तुम दूसरे को तो हम कर ही नहीं पाते। है या नहीं है, ये सुनो प्लीज, कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए। और इसके साथ में दूसरा एक और क्या फीलिंग हमारे अंदर आती है, दैट इज फियर ऑफ रिजेक्शन। या हमने मान लो खाना बनाया है और हमारे अंदर किसी ने उसकी तारीफ नहीं करी, तो एक तो सबसे पहले क्या भावना है कि देखो हमने बनाया इतनी मेहनत से, फिर नॉन एक्सेप्टेंस आया हमारे अंदर कि इन्होंने इस चीज को ढंग से एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा क्या है, फियर ऑफ रिजेक्शन, कि ये खाने को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसे बहुत बार होता था ना, पहले दनादन थालियां चलती थी, फ्लाइंग सॉसर की तरह से लोग उठा उठा कर फेंक देते थे, खाना अच्छा नहीं बना है, या कुछ भी कड़वे शब्द बोले या कुछ डांटा या कुछ बोला। तो ये सब क्यों होता था, क्योंकि उनको हर चीज अपने जो उन्होंने कह दिया वही उनका रूल हो गया, वही बिलीफ सिस्टम बनता गया। तो उससे हम क्यों नहीं बाहर आ सकते। अगर आप हर चीज में देखिए कितना कुछ चेंजेस आए हैं, बिलीफ सिस्टम कैसे कैसे चेंज हुआ है। पहले जब चूल्हे पे खाना बनता था 9:30-10 बजे खाना बन जाता था, चौका बंद हो जाता था, लोग खाना खा के चले गए, शाम को आए तब उस समय दोबारा अंगीठी जलती थी, चूल्हा जलता था, तब खाना बनता था, चाय का भी कोई मतलब ही नहीं होता था।
तो भूख भी उसी हिसाब से लगती थी। लोग पैदल भी ऑफिस चले जाते थे और ऑफिस से आते थे तब खाते थे। बीच में मुझे नहीं पता कोई किसी के ऑफिस में कुछ खाने की प्रथा थी कि नहीं, आई डोंट थिंक सो कि किसी के भी खाने या लंच ब्रेक हो रहा है या उसमें कुछ खा रहे हैं या फ्रूट्स भी खाने का रिवाज था, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना था। ये अपने ही बचपन की बता रहे। और अभी देखते 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 देखिए कितने चेंजेस आ गए, ब्रेकफास्ट भी होगा, लंच भी होगा। तो ये क्या है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम ही तो है। और इसमें अगर एक भी चीज, अगर आपकी पकौड़ी बनी और अच्छी नहीं बनी, देन यू गेट इरिटेटेड। ऐसी बननी चाहिए थी, ऐसी नहीं बनी, तो ये क्या चीज है, दिस इज ऑल नॉन एक्सेप्टेंस। तो अगर हम चीजों को धीरे धीरे समझ लें कि जो भी कोई इंसान काम कर रहा है वो अपना 100% दे रहा है, वो आपकी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो आपके जो स्टैंडर्ड्स है उस पर मैच नहीं कर रहा होगा, दैट इज फाइन, क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंडर्ड आपने अपनी लाइफ के लिए सेट किए ना। यू कैन नॉट सेट इट फॉर एनीवन एल्स। आपकी जो इच्छाएं हैं वो दूसरे की कैसे हो सकती? सपोज यू वांट टू स्मोक, तो वो आपकी इच्छा है, इफ यू वांट टू स्मोक, तो दूसरा अगर नहीं कर रहे तो ये वो गलत और सही का हम कैसे जजमेंट दे सकते हैं? तो जब हम इस चीज को समझने लगते हैं कि हमें अपने लिए हम स्टैंडर्ड बना सकते हैं पर दूसरे के लिए हम उसको नहीं, हमको बनाना भी नहीं चाहिए, वहीं से नॉन एक्सेप्टेंस शुरू होती है। और एक बार वो मन में आ गया तो जितने भी हमने चीजें लिखी, ये सारी चीजें ग्रेजुअली एक के बाद एक फॉलो। आपने जैसे अतुल ने बहुत अच्छी बात कल कही थी कि मुझे गुस्सा आ गया, मैंने तो बोल दिया आई एम ब्लंट। ओके, दैट्स वेरी गुड कि आपने कोई इमोशन अपने अंदर नहीं रखा। बट जो सामने वाला सुन रहा है वो तो 100% हर्ट हुआ, क्योंकि वो आपके साथ में, उसको नहीं मजा आया आपकी बात सुन के, वो एग्री नहीं करता आपकी बात से, उसके अपने थॉट प्रोसेस हैं, वो अपनी तरह से लाइफ को जीना चाहता है। फिर क्या होगा, उसके अंदर निगेटिव इमोशंस आने लगेंगे, वो हर्ट होगा, तो नेचुरली वो कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं क्रिएट कर सकता है। अगर आप हर्ट है, आप देखिए, अगर आपको कोई कुछ कह दे तो आपको भी उतना ही लगेगा कि यस मुझे कहा गया तो मैं हर्ट हुआ। जब आप हर्ट होंगे तो आप अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी फीलिंग्स, इमोशंस कहाँ से क्रिएट करेंगे? तो व्हेन वी आर uttering the words we have to be very careful। मतलब अभी तक जो हमने कहा करा, that was all past, हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सबकी लाइफ में हो चुका है और हमको उसकी जानकारी भी नहीं थी। तब हम ये समझते थे ये हमारी फैमिली, आई एम द बॉस, आई कैन डू एनीथिंग। यस, यू आर बॉस, दैट इज वेरी करेक्ट, यू आर द अर्निंग मेंबर, यू आर द बेस्ट, हर चीज आपकी अच्छी है। लेकिन जब आप बोलते हैं तब आपको ये ध्यान देना चाहिए कि दूसरा भी ह्यूमन बीइंग है, उसके भी अपने इमोशन से, अपनी उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, जो हम नहीं, उसको हम सोचते ही नहीं उसके बारे में। हमने ये मान लिया कि घर की जो लेडी है उसको कैसे हम वस्तु की तरह से हम समझने लगे। ये एक समय था, हम हर फैमिली के लिए बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फैमिलीज में अगर आप देखेंगे तो स्टिल दिस थिंग इज गोइंग ऑन। अभी भी आप उनको इसी तरीके से आप ट्रीट करते हो। तो जब आप ऐसे ट्रीट करोगे तो नेचुरली आपके अंदर सारे जितने फियर हैं वो सारे आपके अंदर, उसके अंदर आएंगे। जब उसके अंदर फियर आएगा, उसके अंदर ग्रीफ है, सॉरो है, फिर धीरे धीरे क्या आएगा, हेट्रेड आएगी, जेलसी आएगी, सारी फीलिंग उसके अंदर एक के बाद एक इमोशंस जो है वो बिल्कुल गहराते चले जाएंगे। फिर उससे जब आप बात करोगे तो वो हमेशा चिड़चिड़ा के आपसे बोलेंगे, या तो वो अपने ऊपर वही, जैसे नलिनी कहती है, आवरण आप ओढ़ लेंगे कि ये जो भी हमारे अंदर भरा है वो हम ऊपर तक नहीं आने देंगे। क्योंकि अगर आप रोए तो आप क्यों रोए, अगर आप गुस्सा है तो आप क्यों गुस्सा है, क्योंकि आपको ये समझने का आपके पास टाइम नहीं कि दूसरा भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी हर्ट हो रहा है। तो अब आप सोचे कि जो इंसान अंदर से अगर आपकी वजह से दुखी है या किसी भी सर्कमस्टेंसेस से, हम आपको किसी एक को नहीं कह रहे, दैट कैन बी एनी रीजन। मान लीजिए उसी से कोई चीज गलत हो गई है तो हम उसको क्या, हमारा काम होगा उस समय, जो उसके अंदर इमोशन आ रहा है उसको हम लव के सर्कल में हम उसको चेंज करें। अगर उसके अंदर इमोशन गिल्ट का आ रहा है, आपको दिख रहा है कि आपका पार्टनर, आपका बच्चा गिल्ट फीलिंग में है, तो आप उसको वहां से निकालिए, उसकी हेल्प करिए, बजाय इसके कि आप उसको डांटिए कि तुमने ये गलत करा है, तुमने ऐसे करा है, तुम ऐसे हो। ये कहने के बजाय उसको हम बाहर नहीं हो, कि बच्चे कई बार होते हैं ना, बाहर चोरी भी करते हैं,
छोटे बच्चे होते थे समझ नहीं आते, देखा देखी सिगरेट भी पीते हैं। किसी हम लोग आम को चुराना बुरा नहीं मानते थे, लेकिन अगर किसी बच्चे ने पेंसिल चुरा ली तो वो बहुत गलत बात हो गई है ये बात की नहीं है। हम सभी को मजा आता था किसी के बगीचे में लगाए, फूल लगे निकले और निकाल के ले आए तोड़ के, और बड़े हैप्पी होते हैं कि उसने देखा नहीं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ना, काम तो सही नहीं आपने करा। तो हम सब ने ये सारे काम करे हुए हैं। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द थिंग्स। जो हमारे फियर के जितने भी इमोशंस है उसको कन्वर्ट करना है इनटू उसका जो लव का हमारे जो सर्कल है उसमें हमको लाना है। तो जैसे कि एक बोलूं क्या मैं कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल बोलो, बिल्कुल। बहुत जैसे अच्छा एक हमारे मन में एक हाँ। बहुत ज्यादा डर बैठा है कि हम लोग घर से कहीं निकलते हैं तो शुरू में क्या होता था कि हम लोग एक आध जैसे कार से कहीं जा रहे हैं बाहर, सिटी से आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो हमारा एक ये बन गया था कि हम लोग साईं बाबा के दर्शन करते हुए जाते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। जैसे बाई रोड गए थे या इवन हम लोग ट्रेन से भी जाते हैं तो टैक्सी वाला भी उसको भी पता है कि हम साईं मंदिर जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि हम लोग नहीं जा पाए, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं गए, पर हम लोग आगे गए और हमारी गाड़ी खराब हो गई। तो मेरे मन में बस यही फीलिंग आई कि अरे आज हम लोग गए और हमने साईं बाबा के दर्शन नहीं किए, मंदिर हमारे घर के पास है तो हम लोग निकल गए। इनसे आगे जाके बोला, ये बोले नहीं अब लौट के आएंगे जब तो कर लेंगे। आगे गए तो हमारी गाड़ी बिगड़ गई। ऐसा हमारे साथ 2 बार हुआ। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, अब जब कभी भी जाना होता है तो वो दर्शन करना ही करना है, चाहे हम टैक्सी में जाए चाहे ऑटो में जाए। ऑटो वाले को ही बोलना पड़ता है भैया इधर से घुमा के मंदिर होकर के स्टेशन जाना। तो ये एक मन में ऐसा डर बैठ गया कि अगर हम वहाँ के दर्शन नहीं करेंगे तो हमारी जर्नी या तो सेफ नहीं रहेगी या हमारे मन में कुछ ऐसा वो होगा। तो ऐसा क्यों हो गया, इस डर को कैसे किया? ठीक है, देखो इसका रीजन क्या है, ये तुमने एक बिलीफ सिस्टम अपने अंदर पैदा कर दिया। सबसे पहले तो तुम ये सोचो कि क्या साईं केवल उस मूर्ति में है। सबसे पहले तो अपने आप से विचार करो कि वो मंदिर अगर उस पर्टिकुलर जगह पे ना हो, तुम्हारे घर में भी अगर तुम साईं की भक्त हो तो तुम्हारे घर पे भी साईं की मूर्ति होगी। और क्या साईं एक ऐसी चीज है कि जिनको तुम कहीं बांध के एक ही जगह बिठा सकती हो? वो एक ऐसी एंटिटी, देखो वो एक ऐसी एंटिटी है कि वो हर जगह, जैसे हम कहते हैं शिव हर जगह है, कण कण में जो हम भगवान कहते हैं। 2 बार ऐसा क्यों हो गया फिर? 2 बार मतलब ये चूंकि तुम 2 बार हमारे साथ मतलब ऐसे। हाँ, ये तुम्हारा डर था मनु, ये जो हमारा डर होता है जो हमने थॉट ही पहले से क्रिएट करा। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नमित भैया जैसा हाल है। हाँ कौन बोल रहा है? नहीं ये तुमने थॉट ये क्रिएट करा ना कि अगर हम नहीं गए तो ये होगा। कल मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि हम जो शब्दों को बोलते वही तो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आएंगे ना। हम शुरू से पहले दिन से बता रहे हैं कि डोंट नेवर, इस तरह के जो निगेटिव वर्ड्स हैं इनको मत बोलो। जो सेंटेंसेस की फ्रेमिंग चाहे आप मन में करिए चाहे बाहर करिए, अब तुम करके उसे देखो। हम ये नहीं कह रहे कि जो हो गया वो तो हो गया, वो तुमने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है। देखो और पहले जाओ, जब हम लोग घर से शादी के बाद, हमें स्टिल याद है कहते थे ना कि पहले आज कौन सा दिन है, प्रस्थान रखा दो, कहा जाता था ना कि किसी मम्मी लोग करती थी। हाँ मम्मी लोग किसी क्या सामान रख दो, कौन सी दिशा सूल है कि क्या है, कुछ कहा जाता था, राइट। उसके बाद आप देखिए कि जब हम लोग जॉब में आए, ठीक है, तो ये वाला अच्छा नहीं, फिर हम लोग किसी भी समय जाने लगे। जो लोग नौकरियों पे जाते थे, अब जैसे इन लोगों का मान लो, ये आर्मी वालों की बात लेते हैं, दोनों जन, इनकी कॉल आ गई, इमीडिएट कॉल आ गई, तो क्या ये दिशाशूल देखेंगे कि ये उस समय वहां भागेंगे, नौकरी पे भागेंगे? तो वो बिलीफ सिस्टम देखो आज खत्म हो गया कि नहीं हो गया। आज कहीं पे सुनाई भी नहीं पड़ता ये सारी चीजें, है ना। किसी के घर अब तो बच्चे जानते ही नहीं ऐसा भी कुछ होता है। मुझे भी अभी बात करते करते इसी किसी क्लास में ही ध्यान आई थी ये बात कि पहले तो वो सारे क्या होते हैं, 2000 बिलीफ सिस्टम। हम जिस तरह से अपने आप को जगाड़ना चाहे हम जकड़ेंगे, हम अगर हम बेड़ियां तोड़ना चाहें तो हम तोड़ सकते हैं। हाँ भाई, तो कई बार क्या है, नाराज हो जाता है, अरे मम्मी आपको तो वहाँ के लेट हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में अपने को लगता है यार हो ही आते, मंदिर हो आए। नहीं, ये सोच इसलिए गलत है क्योंकि साईं हर जगह, अगर तुम मन में भी तुम उनको यहीं से नमन कर लो तो वो भी वहां तक पहुंच गया ना। तो ये जरूरी थोड़ी कि जब तक अगर वहां पे वो मंदिर उस जगह ना हो के कहीं और दूर होता फिर क्या होता? वो आदत में पड़ गया। तो बस वो तो आदत क्या है, दैट इज योर बिलीफ सिस्टम। तो हम लोग तो हर बिलीफ सिस्टम को ही तो तोड़ रहे हैं ना। वो फियर ऑफ क्या है, फियर ऑफ डेथ होता है ये।
फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, ये हमारे अंदर सारे फियर होते हैं। तुमने सोचा अगर हमने दर्शन नहीं किया तो भगवान जी हमको सजा देंगे। भाई भगवान जी को कहाँ टाइम है, क्या वो खाली मनु को ही देख रहे हैं? उनके पास पूरी सृष्टि नहीं पड़ी है देखने के लिए, खाली ये देख रहे हैं कि मनु घर से निकली और इन्होंने हमको नमस्ते नहीं करी इसलिए हम इनको सजा दें। ये इनके उनके पास कहाँ टाइम है भाई? भगवान तो कहीं बैठे नहीं। अगर आप खुद को सोचे तो हम खुद ईश्वर है, हम अपनी रियलिटी खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर द क्रिएटर्स, अगर तुम एक चीज और समझो, तुम्हारा बच्चा कहीं घर को से बाहर जा रहा है, मान लो अगर वो तुमसे मिलके नहीं गया या पैर छू के नहीं गया, तो तुम क्या उसको कुछ ऐसा बोलोगे कि तो तुम्हारा बुरा हो जाए? सोच के देखो, नहीं बोलोगे ना। तो वो भी तो परम पिता है। साईं क्या है? साईं तो सारे विश्व में व्याप है। तो एक मूर्ति का पर वो 2 बार घटना घट गई तो वो मन में ऐसा तो अब आप उसको निकाल दीजिए, बिल्कुल आप अपने मन से निकाल, कि साईं अगर आप देखेंगे तो आपके पास है, वो उस मंदिर में खाली मूर्ति में नहीं विराजमान है। ये बिलीफ सिस्टम होता है। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो अब तुम बैठी रहो बिल्ली रास्ता, तो उसको भी मानो, फिर किसी ने छींक दिया तो उसको भी मानो। तो ये सारे फियर हैं। तो इनको फियर को हमें कन्वर्ट करना है। हम लोग यही चीज सीख रहे हैं ना। अब इसको मान्यता मत दो, क्योंकि जितना मानोगे उतना ही तुम्हारे अंदर और डर पैदा होगा। और लोगों का काम ही यही होता है, डर पैदा करना। पंडित लोग क्या कहते हैं, अगर आपने ये पूजा नहीं कराई तो आपके घर वालों, देखो आदमी से वो कभी नहीं कहते कि तुम्हारी बीवी मर जाएगी। देखो ये भी ध्यान रखना। वो कोई भी पंडित किसी आदमी से नहीं कहेगा कि तुम ये पूजा करो नहीं तो तुम्हारी बीवी मर जाएगी, नहीं कहेगा ना। औरतों से कहेगा क्योंकि तुम्हारे पति को ये हो जाएगा इसलिए तुम ये काम करो, कहेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि आदमी के अंदर डर नहीं होता है, वो उसको समझने की, एनालाइज करने की कोशिश करेगा। औरतों के अंदर ये इमोशंस ज्यादा होते, इसलिए उनको लोग दबाते हैं। आ गई समझ में बात? तो जो डर है वो आपके अंदर है ना, आपके हस्बैंड के अंदर तो वो डर नहीं है ना कि अगर मन्नू को कुछ हो गया तो हो जाए, हमें क्या। तुम्हें डर लगेगा कि अगर राकेश के चोट भी लग गई तो तुम्हें लगेगा। क्यों भाई? हम लोग इक्वल है। अगर हम दोनों नहीं है तो कोई भी गृहस्थी चल सकती है। वो बीमार पड़ते हैं तो हम 10 बार रामायण पढ़ लेते हैं, सुंदरकांड पढ़ लेते हैं। मैं क्या होता है? वो कुछ नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़ते हैं ना। तो फिर तुम क्यों 10 बार सुंदरकांड पढ़ती हो? क्योंकि 10 बार पढ़ लेते बैठे ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है। ओनली दिस इज योर बिलीफ सिस्टम। इसको तोड़ो, इससे बाहर आओ। जितना मेडिटेशन करो, मेडिटेशन का टाइम बढ़ाओ, तो धीरे 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 ये डर जो है ये तुम्हारा कम होगा। गॉट इट? आंसर मिल गया तुम्हें? अभी और कोई डाउट है तो और बोलूं मैं? मनु जी कर्म कांड कम करिए। कर्म कांड बहुत करती है। एक मेरा मतलब एक पॉइंट है इसमें, जैसे आप बता रहे हैं कि नॉन एक्सेप्टेंस जैसे है, इनजस्टिस ऑलवेज लीड्स टू एंगर। यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम में इनजस्टिस अगर आपके साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है, आप कहीं देख रहे हैं, वो कई बार आपको एंगर। मैं तो इतना ज्यादा है कि जैसे टीवी पे भी अगर जैसे आजकल वो जो सीरियल्स आते हैं उसमें कोई ना कोई स्कीमिंग करते रहता है, तो वो स्कीमिंग देख के मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आई फील लाइक बैशिंग द टीवी एट टाइम्स। है वो है, मेरे साथ होता है ऐसा। एंड एक और चीज आप जैसे बोल रहे एंगर और फियर, यू नो, फियर और एंगर में नॉट ऑलवेज बी रिलेटेड। यू नो, ऐसा नहीं है कि मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो मुझे डर लगेगा, या मुझे डर लग रहा है तो मुझे गुस्सा आना लाजमी है। इतना डायरेक्ट रिलेशन में नॉट ऑलवेज बी देयर। नहीं, आई एग्री विद यू। क्योंकि जो एंगर होता है, हम लोगों ने 2 कॉलम अतुल कल बनवाए थे, दैट इज फियर एंड लव। तो ऑल द इमोशंस which are negative they come under the category of fear. That is one thing. Secondly, जो आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, आप उससे अटैच हो जाते हैं किसी भी कैरेक्टर के साथ में। आप इनजस्टिस को देखते हैं क्योंकि यू फील लाइक, व्हाई डू यू फील लाइक हिटिंग देम? क्योंकि आपको लगता है कि वो गलत कर रहा है। एंड इवन व्हेन यू आर अवेयर कि ये तो एक फिल्म चल रही है, स्टिल यू गेट इन्वॉल्व। तो ये जो आपका बेसिक इन्वॉल्वमेंट है, ये आपके अंदर एंगर को पैदा करता है। इनजस्टिस कहाँ हो रहा है? आपके साथ थोड़ी हो रहा है, किसी के दुनिया में 1000 लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो आप सबको जाके थोड़ी आप जस्टिस दिला सकते हो? यू कैन नॉट गो देयर फॉर दैट ना। तो आप उसमें अपने को अटैच मत करिए। ये सारी चीजें जो है, स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम द थिंग्स। जितने हमारे इमोशंस है, we have to control them, but that is the basic thing what we are trying to tell. क्योंकि जब हम circle of fear से when we bring the emotions into the circle of love, automatically बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में कम हो जाती हैं।
तो जो आपका अटैचमेंट है ना, अभी मैंने कहा था फेविकॉल, उसको थ्रेड ऑफ फेविकॉल हम लोग कहते हैं कि जो यूनिवर्स से आता है हम लोग से चिपके ही रहते हैं, वी डोंट वांट टू लीव इट। तो अगर हम जितना अटैच होंगे उतना ज्यादा होगा, और हर इनजस्टिस को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। तो आप टीवी मत तोड़ना, सेफ गार्ड लगा लेना वहां पे कोई सा, नहीं तो किसी दिन आपको गुस्सा ज्यादा आ जाए। बट डोंट फील उसको इतना इमोशन के साथ में मत देखिए, क्योंकि ये देखिए हम लोग भी जो इस पृथ्वी पर आए हैं, हम सब भी तो वही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, रोल्स प्ले कर रहे हैं ना। आप बचपन में आपने अपने बच्चे का रोल प्ले करा, एज यू ग्रू तो आपने एक यंगस्टर का करा, फिर आप अपने जॉब में आपका एक रोल डिफरेंट था, then you got married with a different role, with the parents you have a different role। हर एक के साथ आप खुद देखिए आप कितने रोल्स प्ले कर रहे हो। तो कहीं पे जस्टिस हो रहा है, कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है। तो ये तो आपके साथ भी लाइफ में भी हो रहा है, इफ यू माइन्यूटली ऑब्जर्व द थिंग्स। फिर आपको लगेगा जो हम देख रहे हैं कि वो तो हमारा ही क्या है, मिरर इमेज है। तो हम जितने हम इन्वॉल्व होंगे उतना हमको उसमें अटैचमेंट या डिटैचमेंट होता है। तो व्हाट वी से कि डोंट गेट अटैच टू मेनी थिंग्स, किसी से भी उतना मत करिए, क्योंकि हमको मालूम है कि जब जैसे ही हमारा काम पूरा होगा, वी विल लीव द बॉडी एंड वी विल स्टार्ट इनटू द न्यू, वी विल टेक बर्थ इनटू द न्यू बॉडी। हमारा नया काम शुरू हो जाएगा। जब तक हमारा सोल लेवल पे काम पूरा नहीं होगा, हम काम करते ही रहेंगे। तो हम किससे अटैच होते रहेंगे। तो आप देखिए एक सर्कल अगर आप अपने लिए ड्रॉ करिएगा कि आप किससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, व्हेन यू विल ड्रॉ द सर्कल, बहुत कम लोग उसके अंदर आएंगे, वेरी फ्यू पीपल यू विल फाइंड। और अगर उससे कहें कि आप सर्कल को छोटा करते जाइए, तो हार्डली यू विल फाइंड 1 or 2 पर्सन जिनसे आपको प्यार होगा। इसी तरह इफ यू ड्रॉ द सर्कल, यू ड्रॉ अ बिग सर्कल, उसके बाद आप सर्कल्स ड्रॉ करते रहिए, फिर देखिए आप किससे प्यार नहीं करते हैं। फिर आप देखिए कि आपके कितने लोग आपके जीवन में रह गए हैं। यू विल फाइंड वेरी फ्यू पीपल अराउंड यू जिनसे आपको होना चाहिए। तो इनजस्टिस के लिए आप, यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी जजमेंट। हमारा स्पिरिचुअलिटी में काम है, वी आर नॉट सपोज टू बी जजमेंटल फॉर एनीथिंग। कोई भी जजमेंट हमें नहीं देना है, नो कंप्लेंट्स, नो रिग्रेट्स, कुछ भी हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें एक सीधी राह पे चलना है। हमको अपना जीवन सुधारना है, हम दूसरे को अब नहीं सुधार सकते। अगर हम चाहें भी तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। अगर हम इस सच को मान लेते हैं, समझ लेते हैं, एंड दिस इज द ओनली वे वी कैन सर्वाइव। नहीं तो सिर्फ हमारे पास जितनी चीजें आप अंदर सबकॉन्शियस माइंड में भरे रहिएगा, उतना ही आप अपने साथ कैरी करेंगे अपने डीएनए में। एंड व्हेन यू कम to the next life again with the same grudges, complaints, insecurity, fear, एंगर, जो भी आप इमोशंस को अपने अंदर रखेंगे उसी के साथ हम जन्म लेते हैं। देखिए कई छोटे बच्चे जो होते हैं कितने गुस्सैल होते हैं, उनको कहते हैं ना कि उनको संभालना मुश्किल है, इतना गुस्सा कहाँ से आया। हम लोग कई बार खुद ही कहते हैं अपने बच्चों को, इतना गुस्सा भरा हुआ है तेरे अंदर, कहाँ से आया इतना गुस्सा। तो ये गुस्सा हम अपना पास्ट लाइफ से कैरी करते हैं। तो ये दिस इज अ वेरी मतलब बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का। जब हम अपनी सोल जर्नी को, अपने सोल पर्पस समझते हैं कि हम लाइफ में आए क्यों हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हमें सोल पर्पस पता होना चाहिए। हम खाली इसलिए थोड़ी आए थे कि हमने खाना बनाया, शादी करी, नौकरी करी, बच्चे पैदा करे, बच्चों की हमने जिंदगी पाल पोस के उनको बड़ा कर दिया, अब हम उनके बच्चों को पाल रहे हैं। दिस इज नॉट द लाइफ पर्पस। यू शुड नो कि आपने फिजिकल लाइफ में जो आपका पर्पस था पूरे किया, बट व्हाई योर सोल हैड कम ऑन दिस अर्थ, वो भी हमको समझना पड़ेगा ना। अगर यू आर लिसनिंग टू मी, इफ यू आर हियर इन द क्लास, दैट मीन्स देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। आज अंशु इससे जुड़ी है कितनी कोशिशों के बाद, क्यों जुड़ी है? क्योंकि दिस वाज द राइट टाइम टू लिसन टू द एंटर इनटू दिस पाथ। और यहीं से समझना हमको शुरू करना पड़ता है कि यस, अब हमारी जर्नी जो है वो डिफरेंट हो रही है। वी हैव टू लव ईच एंड एवरी पर्सन। जितने भी हमारे इमोशंस है, दे आर सपोज टू बी कन्वर्टेड। ग्रीफ कितना हमारे अंदर होता है, कितना सौरव भरा होता है। आप एक एक्सरसाइज अभी करिए, चलिए आंख बंद करिए एंड सी द इमोशंस यू आर हैविंग। जस्ट क्लोज योर आईज प्लीज, ऑल ऑफ यू। और मैं आपको एक इमोशन दे रही हूँ, उस इमोशन से जुड़ी हुई घटना को याद करिएगा। आई विल नॉट, मैं आपको ये टास्क दे रही हूँ
कि मैं आपको एक इमोशन कह रही हूँ, उस इमोशन के साथ आप अपनी किसी भी एज में जाइए एंड फाइंड आउट कि आपके साथ उस समय क्या हुआ था. एंड दिस इज ओके अ सिंपल इरिटेशन. बहुत ही मामूली सा शब्द है इरिटेशन. हम जेलिसी वगैरह पे भी नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड, दैट इज इरिटेशन. आई विल बी बैक इन अ मिनट, प्लीज आप एक्सरसाइज करें, जस्ट डू इट. Yes. Okay. So come back. हाँ, who will start? अंशु, अनम्यूट करो. हाँ, मुझे मुझे मतलब जो याद आ रहा है कि अनन्या मतलब इवन जब कॉलेज में भी आ गई थी, वो घर आती थी कॉलेज से और उसके सामने मैं गरम गरम खाना ला के परस की थाली देती थी एंड शी यूज्ड टू द कीप फॉर 1 घंटे वो लेके खाना बैठी रहती थी और वो खाना उसके गले से नहीं उतरता था. Then I used to get very irritated कि इतना भी पसंद का कुछ भी बना बट 1 घंटे खाना लेके बैठी थी, वो खा नहीं पाती थी. तो बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होता था मुझे इससे. बेटा मेरा चश्मा दे दो, ये रह गया इसके ऊपर. थैंक यू, बस. ओके, थैंक यू बस. अभी हाँ क्लास चल रहा है. ओके. तो अच्छा, नेक्स्ट. यस विद्या, बंद कर दो मिष्टू. व्हेन मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉक बात करना चाहती हूँ तब दे आर यूजिंग मोबाइल, वो मुझे इरिटेट हो जाता है. देखिए. ओके. यस अलका, अनम्यूट. नथिंग वेरी, पर ऐसे बच्चों से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें हैं, बट कोई ऐसा कोई बहुत मेजर चीज इरिटेट करा हो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं था. ये ऐसी बच्चों की छोटी छोटी चीजें होती हैं. ओके. कमलेश जी. इरिटेशन तो देख कर दिया. इरिटेशन तो हर एज की अलग अलग ही है. जब हम छोटे थे जैसे तब हमारे को घर वालों से इरिटेशन होती थी, मना बहुत करते हैं. पहले लोग तो बड़े बिलीव करते थे ना, लड़की बाहर नहीं जाए, किसी से बात नहीं करे, उसमें भी इरिटेशन होती थी. जब उससे शादी हो गई तो घर के बातें मानने के लिए इरिटेशन होती थी. मैं ये कह रही हूँ ये ठीक है, ये कह रहे हैं ये ठीक नहीं है. अब जैसे बच्चे हुए, बच्चों से इरिटेशन है तो रोज की लाइफ में नई नई चीजों की इरिटेशन है. हाँ, जैसे सफाई नहीं हुई, कोई काम वाली टाइम से नहीं आई, देर हो गई सोने में, सुबह उठना है हमने मेडिटेशन के लिए, आप हमारे को परेशान करते हो, सोने दो मेरे को, मैं उठूंगी कैसे. इरिटेशन ही है ये. बिल्कुल. पर आप जैसे मेडिटेशन में आए हैं, पता नहीं ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो गया है. जैसे
अब इरिटेशन कम होती है, उसको सॉल्व कर लेते हैं बड़ी जल्दी। हाँ, नहीं हम तो इसीलिए पूछ रहे थे कि कोई पुरानी सिचुएशन जिसमें आपको हुआ था। देखिए हुआ तो सबको ये योजना। हाँ हुआ तो सब वही होता है, सब छोटी छोटी बातों पे सबको होता है, लेकिन अब जैसे जैसे ध्यान में आते गए उसको एक्सेप्ट करते गए। नहीं अभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ योजना, मैं तो ये वो कोई एक ऐसी घटना पूछ रही हूँ जो आपको, जैसे अंशु ने बताया कि बेटी नहीं खाना खाती तो बहुत इरिटेट होते थे। हाँ, जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत देर रात तक काम करने की आदत है। तो जैसे वो बैठते हैं, फिर उनको खाने का किसी चीज का 10 बार कहोगे आप, वो अपने हिसाब से ही उठेंगे। वो 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, उससे मेरे को बहुत इरिटेशन होता था। हाँ, दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू। वो अभी तक भी कंटिन्यू है, मेरे कहने का उस पर कोई असर नहीं है। नहीं। राइट, ओके। हाँ मनु, अनम्यूट। योजना आप म्यूट कर लीजिए अपने को प्लीज। हाँ मनु अनम्यूट करो। नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ है, अनम्यूट करके बोलो। जब हम हाँ बोलो। मैं वो फिर म्यूट हो गया। हाँ कमलेश जी आप बोलिए 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 प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। जैसे हम आजकल आपके साथ मेडिटेशन करते हैं, ये जो भी कर रहे हैं जी। तो अब सारे जने खाना नहीं खाते, सब फैमिली मेंबर खाना लेट खाते हैं। मेरे को होता है खाना क्यों नहीं खाते, ये खाना खाएंगे तो बैठूंगी। अब भी जैसे मैं मेडिटेशन करके उठी हूँ, काम वाली जो है वो चपाती बनानी नहीं आई तो उठे हैं कि हाँ 4 चपाती बना देते हैं, कोई बात नहीं, इधर से सुन भी लेंगे, वो इरिटेशन ही है। वो भी इरिटेशन। सही बात, बिल्कुल सही बात। हाँ अनम्यूट करो मनु, अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बोलो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। मनु अनम्यूट योरसेल्फ। ओ भैया नहीं सुनाई दे रहा है, अनम्यूट करो। अब आ रही? हाँ अब आई, अब अनम्यूट हुआ, आप बोलो। हाँ राइट। तो मेरी क्या है कि जब हमारी शादी हुई थी तो इनकी ना बहुत चढ़ाने की और मजाक करने की आदत थी हर समय। मतलब मुझे बहुत चढ़ाते थे, जब 4 लोग बैठे हैं तो मुझे बहुत चढ़ा दिया करते थे। तो उस समय मैं बहुत इरिटेट होती थी कि नहीं, मतलब मुझे गुस्सा आ जाता था कि हर 4 लोगों के बीच में बैठ के मेरा मजाक बनाते। इनका मकसद कुछ नहीं रहता था, इनको ये बस चढ़ाना रहता था। तो टारगेट मैं ही रहती थी, 4 लोग रहते थे, 4 लोगों के बीच में मुझे टारगेट करके ये मतलब मुझे चढ़ाते थे। तो एक बार मुझे गला बैठा हुआ था मेरा बहुत ज्यादा, और मैं बात नहीं कर पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी। तो इन्होंने बोल दिया कि ये तो गूंगी हो गई है, इनकी तो आवाज ही चली गई है, अब तो बोल नहीं सकती हो, मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे कि कुछ बोल ही नहीं पाएंगी। तब मैं बहुत इरिटेट हुई थी और बहुत रोई थी। तब से इन्होंने कहा कि नहीं अब ऐसा वाला मजाक नहीं किया करेंगे कभी, तुमको फील हो जाता है, तुम चिढ़ जाती हो, मैं तो मजाक में बोलता हूँ। और तो वही चीज थी। तो मुझे वो अभी तक याद है कि उस समय मैं बहुत इरिटेट होती थी जब ये मुझे चिढ़ाते थे। ओके, यस पंकज म्यूट कर लो मैंने। पंकज आर यू देयर? नहीं है। अतुल, ये दोनों जने नहीं क्या? चलो चाय मसाला। मुझे साउंड से बहुत इरिटेशन होता है। हाँ। जैसे पानी जैसे बहता है, कोई बोतल में पानी भर रहा है या बोतल से पानी ग्लास में डल रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे तरह से पोर करे कि आवाज ना हो बिल्कुल। और सिमिलरली मैं रूम में लेटा हुआ हूँ तो अगर कोई पेपर फोल्ड करने का खड़खड़ करे, उससे मुझे ये 2-3 चीजें हैं जिससे मुझे बहुत इरिटेशन होता है। भेजा फ्राई। Did you see the movie भेजा फ्राई? You must watch it. मैंने नहीं देखा है। Please you just watch it and you will enjoy the जो कड़कड़ होती है ना आवाज की, folding of the paper. You will thoroughly enjoy the movie. Just watch it. Okay Atul, thank you. हाँ चाय मस्ती। मैंने तो बहुत पुराना इंसिडेंट याद आ रहा है। हाँ। कि मेरे हाथ कंगन, शादी के 1 साल बाद ही मेरे कंगन चोरी हो गए मेरे कमरे से। मैंने रात में आके रखा और रात में सुबह कोई उठा ले गया। वो उठा ले गया, मालूम था घर का ही आदमी था, लेकिन सुबह डांट मुझे बहुत उल्टी डांट पड़ी। मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि तुम लोग बच्चों को चोरी की आदत लगाती हो, ठीक से चीजें नहीं रखती हो और उनको चोरी की आदत लगती है। मतलब बजाय उनको कुछ कहने के उल्टे मुझे ही डांट पड़ी। तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी, लेकिन बोल कुछ नहीं सकती। ओके
देखिए अब ये देखिए, ये एक सिचुएशन दिया गया, एक इमोशन दिया और सबके पास अलग 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 कारण थे। अब हर कोई अगर अपने कारण को एनालाइज कर रहा है, सबको पता है, हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारा अब ये काम है कि जब हमें किसी भी इमोशन के बारे में समझ में आ रहा है, चाहे वो इरिटेशन है, चाहे आप एंजाइटी लीजिए, डिप्रेशन लीजिए, किसी के लिए जेलसी होती है, कहीं पे इनसिक्योर, कोई भी आपके पास इमोशन आ रहा है, तो अब हम कोई जब हम उसको एनालाइज करते हैं बैठ करके, यानी कहते हैं ना कि हर चीज के लिए ठहरो, रुको और समझो और तब उस पर रिएक्ट करो, तो हम उस सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो व्हाट वी हैव टू लर्न कि हाउ टू चेंज इट। अब इसे कैसे बदलेंगे? जैसे अतुल को आवाज से अगर दिक्कत होती है कि क्यों बह रहा है, तो जो भी कोई कर रहा है वो इस चीज का ध्यान रख सकता है कि ये वो आवाज को हम ना पैदा करें, है ना। क्योंकि जब एक हमको बात समझ में आ रही कि इससे तकलीफ हो रही, कानों में अगर दिक्कत हो रही, किसी भी वजह से कानों में दिक्कत हो सकती सुनने से, तो हम ऐसा काम ना करें। अगर है तो हम उसको संभाल, देखो पेपर ही तो फोल्ड करना है, हम उसको संभाल के भी कर सकते हैं। बॉटल को पानी को भरना है तो हम थोड़ा सा हाथ ऊपर कर सकते हैं, तो वो आवाज ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, तो अंदर से जो इरिटेशन हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो यानी ये घर में हर अपने लिए तो हम करते ही, हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखें, जैसे इनको इरिटेशन इस बात से हो सकता है, अल्पना को किसी दूसरी बात से हो रहा हो, तो साइमल्टेनियसली वो बात फिर इनको भी समझना पड़ेगा कि ये अगर मेरा उनके करने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अगर कोई काम करता तो दूसरे को भी होती है। तो ग्रेजुअली हमको एक दूसरे का समझ के कि जब हमें घर में हम रहे तो हम सोसाइटी में ही रहे, और इमोशंस तो सबके पास हैं, वर्क तो हम अपने ऊपर करेंगे, लेकिन हमें क्या कोशिश करना है कि हमारे द्वारा दूसरा हर्ट ना हो। दैट इज द बेसिक थिंग दैट वी हैव टू लर्न कि nobody should get hurt. That is the main point, right? तो अब इसके ऊपर अब अगर एक दूसरा एक हम पॉइंट उसमें लेते हैं, जैसे हम हार्श वर्ड्स यूज करते हैं, कितने लोग करते हैं हार्श वर्ड्स? गुस्सा तो बहुत आता है तो हमारे मुंह से, यस, कभी कभार तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, एवरीबडी। यहाँ अल्पना तुम्हारा नहीं, मैं ये कह रही थी, क्या? तुमने बोला कि अगर हम बॉटल को ऊपर करके करें और ये करें, लेकिन इनको तो जब मैं मैरिज कराई तो कहते थे दाल में सीटी नहीं आनी चाहिए, तो मेरे को ये बताओ दाल खुली तो नहीं पका सकते। अब उनको तो उससे भी इरिटेशन होता था कि कुकर की सीटी ना बजे घर में, तो नहीं बजे कुकर की सीटी यार, मेरे सामने ना बजे, उनके सामने ना बजे, जब वो चले जाए तब कुकर की सीटी अब वो दाल कैसे खुली पका सकता है इंसान? मिक्सी ना चले, नहीं देखो, मिक्सी चले से इरिटेशन है। नहीं, आई एग्री, लेकिन देखो इसके पीछे एक लॉजिक समझो। ये जो इनको इतना आवाज से इरिटेशन हो रहा है ना, दिस देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। दैट आई एग्री। देखो हाँ, नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हर किसी को नहीं होता है। कुछ बच्चे छोटे होते हैं, वो डर जाते हैं सीटी से, एक रीजन वो होता है। कुछ चीजें क्या होता है कि कान में कुछ ऐसा ये सुन के पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी चीज से कि इनको हर आवाज से इरिटेशन होता है। डेफिनेटली, दैट आई अंडरस्टैंड। तो हम उसको जोक्स, वो मैं लाइटर साइड में बात कर रही थी। नहीं बिल्कुल सही तुम कह रहे, क्योंकि घर में तो खाना बनेगा, कुकर की सीटी बजेगी, दैट आई एग्री। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही तो वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम आल्सो ना। यस। और हमेशा इसको ये समझ लो कि कोई ऐसे पास्ट लाइफ की मेमोरी इतनी डीप है जो नहीं निकल रही। तो ये चीजें कैसे धीरे धीरे जाती है, जैसे अब आज ये बैठे मेडिटेशन में, इनको लगा कि बहुत कामनेस लगी, तो अगर ये इस चीज को धीरे धीरे जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देन वी कम टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और हमारे अंदर क्यों हो रही है। डेफिनेटली। तो हर क्यों का जवाब, क्या का जवाब हमारे पास ये कोई दूसरा नहीं दे सकता है। तो जो जितना हम कर सकते हैं जिस चीज को, वो तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी में है, घरों में रह रहे, हमें हर किसी के इमोशन को भी समझना है और उसको हमको उसके साथ में जजमेंटल नहीं होना है। ट्रू। हमने सुना दी कोई बात, ये नहीं है ना। तो दिस वे वी कैन कम आउट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो आप इसको हाँ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? हाँ बोलो। नहीं, that's it. I do understand this now.
तो हमेशा देखो कितने लोग होते हैं, जैसे उनको मैंने बताया हाइट से डर लगता है, किसी को लिफ्ट से डर लगता है, किसी को पानी के पास जाने से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर, जैसे मुझे तो चांद से डर लगता था, मैं छोटी थी, मुझे तो चांद से इतना डर लगता था कि बड़ी सी हमारी मुरादाबाद में छत थी, आई कुड नॉट क्रॉस द वो सब जो पोर्शन था, क्योंकि पहले बेडरूम इधर होते थे, वॉशरूम उधर होते थे, पूरी छत को क्रॉस करके जाना पड़ता, तो मैं ऐसे आंख बंद करके चलती थी। और एक बार इसी चक्कर में अंगीठी रखी थी, उससे मैं जाकर मेरे पैर में अंगीठी जलती चिपक गई थी, अभी तक मेरे पैर में निशान में जल गई थी, क्योंकि मुझे इतना फियर था। अब क्यों था मुझे नहीं पता, ग्रेजुअली वो निकल गया। जैसे मैंने बताया था कि मुझे इसका वॉमिटिंग बहुत होती थी जब मैं इसमें बस में जाती थी, लेकिन जिस समय समझ में आ गया कि नहीं होनी है तो नहीं, वो वहां से रुक गई। तो we have the reasons inside us only, कोई दूसरा बाहर से नहीं बताएगा, we have to dig ourselves। अपने आप के हैंड पंप है ना हम पूरे, तो हमको अपने अंदर से अपने सारे इमोशंस को डिग करके ऐसे ही बैठेंगे मेडिटेशन में। कोई एक थॉट को लेके बैठो, जैसे आज रात में बैठो सब लोग एक मेडिटेशन के लिए 10-15 मिनट्स का, हाँ 1 मिनट, हाँ ये एक मेडिटेशन करेंगे, और उसमें ये थॉट लेके बैठेंगे कि हमें किस किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात पे हमें ज्यादा गुस्सा आता है, ये अंदर थॉट डाल के बैठेंगे तो देखिए आपको क्या आंसर्स मिलते हैं। यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर्स, और आप उसको नोट करिए, नोट इट डाउन। फिर उसको देखेंगे, इफ यू हैव गॉट द इमोशन ऑफ एंगर, तो उसको हम हाउ टू कन्वर्ट इनटू लव। हम ऐसा क्या करेंगे कि धीरे धीरे जो हमारे एंगर के इमोशंस हैं, ग्रीफ के, कोई भी है, हेट्रेड के, उसको हम कैसे लव और कंपैशन में हमको कन्वर्ट करना है, दैट वी विल डू। सो प्लीज डू दिस एक्सरसाइज एवरीवन। एक म्यूजिक का पीस अच्छा सा लगा लिया। अभी जो ये म्यूजिक था बहुत ही बढ़िया था, अगर आप चाहिए तो मैं इसे ग्रुप में शेयर कर दूंगी। दिस इज अ बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक था आज वाला, तो आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। एंड ये 19 मिनट्स का है, तो यू कैन 10 मिनट्स का 15 मिनट्स के लिए आप इसके साथ में करिए। यस मनु, हाँ बोलो, क्या कह रही थी? नहीं नहीं, मुझे लगा तुम कुछ कहना चाह रही थी, तो मैंने कहा मैं पूरी कर लूं। तो ठीक है, तो हम अब 5 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? पंकज, आपका रह गया था एक्सपीरियंस, आई वांटेड टू नो। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, अनम्यूट। हाँ, ये आ गया था, कोई हैड टू लीव। आवाज नहीं आ रही पंकज आपकी। हेलो, अभी आ रही? हाँ, थोड़ा सा आगे फोन को पास कर लीजिए, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है आपका। यार, हाँ, लेट्स क्लियर। नहीं, आई हैड टू लीव, समवन हैड कम। हाँ, मैं समझ गई थी, कोई बात नहीं। तो अभी बात इरिटेशन पे हो रही थी, आपने एक्सरसाइज नहीं करा? नहीं, मैं कर नहीं पाया ये। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए कल करेंगे। तो आज का टास्क आपका ये है कि यू प्लीज सिट इन द मेडिटेशन। मैं म्यूजिक प्लीज डाल रही हूँ, आप लोग सब लोग बैठिए 10-15 मिनट्स के लिए, एंड थॉट डाल के बैठेंगे कि हमें गुस्सा क्यों आता है, व्हाई डू वी गेट एंग्री। ठीक है, जब ये थॉट डाल के बैठेंगे तो यू विल गेट द रिप्लाई फॉर इट। एंगर का ही थॉट डालना है? जब बैठेंगे तो ये डालिए। एंगर का ही थॉट डालना है या कोई और भी थॉट डाल सकते? नहीं, आज एंगर का ही सिर्फ डालेंगे, क्योंकि एक इमोशन पे काम करेंगे ना। आज एंगर पे करेंगे तो कल हो सकता है कंपैशन पे करें। तो व्हेन यू टेक वन इमोशन एट अ टाइम, तो यू विल गेट द आंसर। फिर आपको समझ में आने लगेगा कि हमें क्यों आ रहा है। जैसे मुझे आता था ना, मेरे क्या थे, मैंने किस पे सबसे ज्यादा काम करा, एक्सपेक्टेशन पे। एक्सपेक्टेशन मेरी बढ़ गई थी ना, तो मैंने सबसे ज्यादा वर्क उसी पे करा। मुझे लगता था नहीं शिवानी है तो शिवानी हैज टू डू, फिर समझ में आया कि वाई शी हैज टू डू। मुझे वाई समझ में जब आने लगा ना कि वाई शी हैज टू डू, भाई मेरा काम है, मुझे खुद करना है, हम क्यों सोच रहे हैं कि वही करें। तो जब वाई मेरा खत्म हो गया तो काम बहुत स्मूथ हो गया है मेरा, अपने आप से करके देती है। तो दैट इज द ब्यूटी। यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर योरसेल्फ। ओके, तो आज इसी म्यूजिक को फिर से प्ले कर दूं? नहीं, दूसरा लगा देती, छोड़िए, ये तो मैं आपको भेजूंगी ढूंढ करके, रिलैक्स म्यूजिक। ओके, तो सारी फ्लूट के आ गए। दूसरे फोन से चुप 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 चुप। लो, मान ही नहीं रहे, वो बांसुरी ही बजाएंगे आज।
चलो सुनेंगे. Okay. Just close your eyes. Your backbone straight. आज हमने अपने इमोशंस पे बात करी है, तो आज से हमारा प्रयास होगा कि हम अपने एंगर को कम करेंगे. अपने साथ बैठेंगे, और अपने से ही प्रश्न करेंगे. कि मुझे गुस्सा इतना क्यों आता है? क्या मेरी एक्सेप्टेंस कम है? क्या मैं इनसिक्योर हूँ? एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं मेरे पास. जब हम बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे, कुछ दिन तक इस पर विचार करेंगे, तब हम समझ पाएंगे हमारे क्रोध का कारण. वो क्रोध जो सबसे ज्यादा हमारा अपना ही नुकसान करता है. जितना हम अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे, हर प्रश्न का उत्तर पाते जाएंगे. धीरे धीरे सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त करेंगे हम. इसे जीवन में करना है. इसे ऐसा मन में सोच के ध्यान करेंगे. पूरी ईमानदारी से ध्यान करेंगे. और
और आगे बढ़ते जाएंगे। Slowly come back to your body consciousness. Rub your palms. Cup your eyes and open your eyes and back. So thank you everyone. Rushing for my next class. So see you tomorrow. Thank you. Thank you so much. Thank you so much everyone. Thank you so much. Please Thank do the you homework very- everyone. Please do the homework. मैं अभी तो नहीं, अभी शाम को मैं भेज दूंगी. अभी I'm just right now getting into the class. So I'll send you the music piece later on. Okay, thank you. Love you all. Bye. See you tomorrow. Love you. Bye. अब कौन सी Love you. अब Thank कौन- you. Love you. अब कौन सी क्लास लेते हो आप? नहीं ले नहीं रहे, मुझे ज्वाइन करना है एक हाँ, क्लास ज्वाइन. किसको करते हो? मैं अब कल बताऊंगी, कमलेश जी निकल जाएगी क्लास, कल बताती हूँ. ओके, अच्छा मेरे को बताना जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ओके, टेक केयर.